प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा द्रव्य तरंगे, ये अपने 12 फिजिक्स में 13 चैप्टर है, 13वें नंबर का चैप्टर है और ये इसके नंबर है 4। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अपने को थोड़ी सी शब्दावली पढ़नी पड़ेगी। शब्दावली जिसको अपन भूमिका के नाम से भी जाना जाता है। भूमिका चैप्टर पढ़ने से पहले एक छोटा सा उसका बेसिक पढ़ा जाता है, उसको कहते हैं अपन भूमिका। सबसे पहला आता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। नाम से ही पता पड़ रहा है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता क्या है। कोई भी चालक है, इसमें लिखना भी यही है जो अपन समझ रहे हैं वो का वो लिखना है, कुछ नया स्पेशल नहीं लिखना है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है। कोई भी धातु है उसके अंदर अनंत संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी जैसे धातु है ये, इसके अंदर अनंत संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? कहीं पे भी आपस में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, कहीं पे भी आ जा सकते हैं, लेकिन ये इसके अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है, अर्थात धन आयन और ऋण आयन। ये दोनों आपस में एक दूसरे के आकर्षण बल से बंधे हुए रहते हैं, इसलिए ये बाहर नहीं जा सकते। अब यदि इन इलेक्ट्रॉनों को, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को किसी भी प्रकार से कुछ ऊर्जा दी जाए जो इन दोनों के आकर्षण बल को तोड़ दे और बाहर निकल जाए, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। लिखना कैसा है? ये कहीं किसी भी धातु के अंदर अनंत संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, किंतु ये धातु के अंदर ही गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, धातु के बाहर नहीं निकल सकते। यदि इनको किसी प्रकार से इतनी ऊर्जा दी जाए इन इलेक्ट्रॉनों को कि ये आपस के आकर्षण बल को तोड़ के बाहर निकल जाए, तो उसे कहलाता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। अब धातु को जो ऊर्जा देना है वो कितने प्रकार से दी जा सकती है? वो 3 प्रकार से ऊर्जा दी जा सकती है, जिसमें से पहला तापायनिक ऊर्जा। नाम से ही स्पष्ट है, तापायनिक ऊर्जा होती क्या है? किसी धातु का ताप बढ़ाए तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ने से वो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, इसे कहते हैं तापायनिक ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जन। दूसरा होता है विद्युत क्षेत्र आरोपित करके। विद्युत क्षेत्र आरोपित करके। विद्युत क्षेत्र आरोपित कैसे होगा? अगर उसमें अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिससे भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो सकता है। तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, प्रकाश आपतित कराकर। प्रकाश आपतित कराकर। प्रकाश आपतित कराया जाए तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जिससे प्रकाश उत्सर्जन या जो ये प्रभाव बताया उसको कहा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले छोटी छोटी बातें हैं उसको अपन समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो रहा है, उसके अंदर कितनी ऊर्जा लग रही है वो सारा समझना जरूरी है। कार्यफलन एक छोटा सा पॉइंट है। कार्यफलन बहुत सी बार डायरेक्टली पूछा जाता है कि कार्यफलन होता क्या है। दूसरा पॉइंट है ये, कार्यफलन को अपन φ0 से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना है। φ0 होता क्या है? ये एक ऊर्जा है। अब क्या ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा है, ये बात समझने की जरूरत है। इसको अपन ने समझा कि भाई इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इस धातु के अंदर है उसको इतनी ऊर्जा दी जाए कि ये बाहर निकल जाए, उसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा, वह कम से कम ऊर्जा जिन मुक्त इलेक्ट्रॉन को देने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो जाए, कार्यफलन कहलाता है। वह कम से कम या न्यूनतम ऊर्जा जिन्हें धातु को देने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए, कार्यफलन कहलाता है। इसका मात्रक होता है इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रोवोल्ट। अब ये इलेक्ट्रोवोल्ट क्या है? अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रोवोल्ट कार्यफलन की इकाई है, यूनिट है। अब ये पता होना चाहिए अपने को इलेक्ट्रोवोल्ट है क्या। तो इलेक्ट्रोवोल्ट क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर देने पर प्राप्त ऊर्जा इलेक्ट्रोवोल्ट कहलाती है। ये ध्यान देने की जरूरत है। ये लिखना है, बहुत सी बार क्वेश्चन भी आया है कि इलेक्ट्रोवोल्ट किसे कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर देने पर प्राप्त ऊर्जा इलेक्ट्रोवोल्ट कहलाती है। अब इलेक्ट्रोवोल्ट, इसमें बहुत सी बार ऐसा पूछा जाता है कन्वर्ट करने के लिए, 1 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर होता है 10⁻³ इलेक्ट्रोवोल्ट। एक और पूछा जाता है 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू 10⁻⁶ इलेक्ट्रोवोल्ट। ये दोनों को दोनों ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद अपने पास छोटा सा एक और पॉइंट आता है, उसको कहते हैं अपन देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति को न्यू नॉट लिखा जाता है, ध्यान देने की जरूरत है। न्यू नॉट, इसको ऐसे लिखा जाता है
देहली आवृत्ति क्या है? ये प्रकाश की आवृत्ति होती है। और ये कौन सी आवृत्ति है? अपन इसमें पढ़ रहे हैं कि प्रकाश आपतित कराने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए। तो प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश धातु की सतह पर आपतित कराया जाए तो इसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो जाता है, तो उसे कहते हैं अपन देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश आपतित होगा तभी उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, वह देहली आवृत्ति कहलाता है न्यू नॉट। अब पढ़ेंगे इसके बाद अपन डायरेक्ट, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसे कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका क्वेश्चन 2020 में लगभग 90% है कि इसका आएगा ही आएगा। प्रकाश विद्युत पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।